हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। चलिए आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स पे रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मसल्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती है। अगर हम सैम्बुलिकम बुक के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ। ईजी से ईजी एक्सप्लेनेशन हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ बात हो रही है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल, मतलब ह्यूमन बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती है। मसल्स परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शन एंड हेल्प अस इन डूइंग एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि मसल्स डेली की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो खेलना हो, चलना हो, कूदना हो, जितनी भी हम डेली रूटीन की एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? मसल्स की वजह से। क्योंकि मसल्स ही क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी वजह से हम डेली के मूवमेंट्स कर पाते हैं। अब आगे ये बात कर रहे हैं कि मसल्स को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो स्ट्राइशन का मतलब क्या है? स्ट्राया, स्ट्राया मीन्स जो मसल्स के अंदर पैरेलल जो लाइंस होती है, जो लकीरें होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्राया बोलते हैं, स्ट्राइशन बोलते हैं। तो ऐसी मसल जिसमें स्ट्राया होती है उसे हम स्ट्राइटेड बोलेंगे, जिसमें नहीं होगी उसे हम बोलेंगे नॉन स्ट्राइटेड। अब अगर कंट्रोल की बात करेंगे तो कंट्रोल मतलब ऐसी मसल जिस पे हमारा कंट्रोल है और जिस पे नहीं कंट्रोल है, तो वो क्लासीफाइड किया है। थर्ड हमारा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मतलब जैसे कार्डियक मसल है तो हार्ट पे प्रेजेंट है, जैसे स्केलेटल मसल है वो बोन्स पे अटैच है। तो इस तरीके से ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को। तो हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि जो मसल्स है 600 से भी ज़्यादा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होती है। ये मसल्स बोन्स पे अटैच होती है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि हमने 3 तरीके से इसको क्लासिफाइड किया है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्राइशन, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल और थर्ड है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब स्ट्राइक की बात करेंगे हम कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्राइशन। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है? डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्राइशन, मतलब जो स्ट्राइशन है या जो धारियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मसल्स को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है स्ट्राइटेड मसल और सेकंड है नॉन स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल इज द मसल विच हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइशन, या उसको ट्रांसवर्स लाइन भी कह सकते हैं। मतलब स्ट्राइटेड मसल ऐसी मसल होती है जिसमें लार्ज स्ट्राया होते हैं। इसके अंदर कौन सी मसल्स आती है, मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल इसी कैटेगरी में आती है। मीन्स जो स्केलेटल मसल्स होती है और या फिर जो कार्डियक मसल्स होती है जो हार्ट से अटैच होती है उसमें हमें पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी, वो प्लेन नहीं होगी, उसमें हमें क्रॉस स्ट्राइशन देखने को मिलेगा। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल। नॉन नाम से ही पता चल रहा है, नॉन मतलब यहाँ पे स्ट्राया प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी मसल्स को हम प्लेन मसल भी कहते हैं और स्मूथ मसल भी कहा जाता है। इट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी, इंटेस्टाइनिंग। तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्राइटेड मसल। तो हमने क्या पढ़ा? हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्राइशन 2 तरीके की मसल पढ़ी, स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड में कौन कौन सी आ गई? स्केलेटल एंड कार्डियक। स्केलेटल बोन्स पे अटैच होगी और कार्डियक हार्ट पे अटैच होगी। उस तरीके से जो नॉन स्ट्राइटेड हमने मसल्स पढ़ी वो कहाँ अटैच होती है? स्मूथ मसल भी ये कहलाती है और ये विसरल ऑर्गन्स पे अटैच होती है। विसरल ऑर्गन हमारे कौन से होते हैं? एज ए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लीवर और स्टमक में जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो कौन सी मसल्स होगी? नॉन स्ट्राइटेड। और इसी को हम स्मूथ मसल या प्लेन मसल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू स्ट्राइशन। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। तो वो एक बार हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं उसको। तो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 मसल्स है, वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब होता है जिस पे हमारा कंट्रोल है और इनवॉल्यूंट्री का मतलब होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वॉल्यूंट्री मसल ऐसी मसल होती है जिसे हम अपनी विल के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स करा सकते हैं। तो इसमें एक ही मसल्स ऐसी एग्जाम्पल में आती है, स्केलेटल मसल। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल्स मतलब हम, हमारी मर्जी होगी जब हम फ्लैक्शन, एक्सटेंशन या एबडक्शन, एडक्शन करवा सकते हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं मूवमेंट्स, तो वो वॉल्यूंट्री मसल कहलाएगी। लेकिन ऐसी मसल जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट 24 आवर्स काम करता है, या फिर स्मूथ मसल जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये अपनी
वर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो वो इनवॉल्यूंट्री मसल कहलाएगी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इन्होंने बोला है वॉल्यूंट्री मसल इज़ द मसल दैट इज़ कंट्रोल बाय द विल। वॉल्यूंट्री मसल ऐसी मसल होती है जिस पे हमारी कंट्रोल होता है या हमारे विल या इच्छा के अकॉर्डिंग चलती है। स्केलेटल मसल वॉल्यूंट्री मसल कहलाती है और इसको जो नर्व सप्लाई होता है या नर्व सप्लाई इन मसल्स को मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, सोमेटिक नर्व के थ्रू। अब नेक्स्ट है इनवॉल्यूंट्री मसल। तो मसल्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द विल इज कॉल्ड इनवॉल्यूंट्री मसल। ऐसी मसल जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसे हम कहते हैं इनवॉल्यूंट्री मसल। इसके अंदर आती है कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, ये इनवॉल्यूंट्री मसल कहलाती है और इनको नर्व सप्लाई किसके थ्रू मिलता है, ऑटोनॉमिक नर्व्स के थ्रू। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू कंट्रोल दो तरीके की मसल्स पढ़ी हमने, वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मसल्स मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल है, इसके अंदर आती है स्केलेटल मसल जो बोन्स पे अटैच होती है, और इनवॉल्यूंट्री में आती है कार्डियक मसल जो हार्ट पे अटैच होती है, और स्मूथ मसल जो विसरल ऑर्गन पे अटैच होती है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि जिस मसल पे हमारा कंट्रोल है वो वॉल्यूंट्री कहलाती है और जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो है इनवॉल्यूंट्री मसल। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन पे। जो हमारा थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन मतलब जगह की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है कि कौन सी मसल कहाँ पे सिचुएटेड होती है। तो यहाँ पे तीन तरीके की मसल्स आती है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि स्केलेटल मसल्स स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, मीन्स ये बोन्स पे अटैच होगी। कार्डियक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ सिचुएटेड होगी, हार्ट पे सिचुएटेड होगी। और स्मूथ हम स्मूथ ऑर्गन जो होते हैं या विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं उस पर अटैच होगी, उस मसल को हम बोलेंगे स्मूथ मसल। तो हमारा जो फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स। इट इज़ सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम। इन्होंने बोला है कि जो स्केलेटल मसल्स जो बोन्स पे अटैच होती है तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। स्केलेटल मसल्स कम से कम 40 से लेके 50% ऑफ बॉडी मास से मिलके बनी होती है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही है कि ये वॉल्यूंट्री इन नेचर होती है और स्ट्राइटेड होती है। वॉल्यूंट्री मतलब स्केलेटल मसल पे हमारा कंट्रोल है और इसके अंदर स्ट्राया मीन्स धारियाँ प्रेजेंट होती है। और इस मसल को नर्व सप्लाई किसके थ्रू मिलता है, सोमेटिक नर्व के थ्रू मिलता है। तो हमारा फर्स्ट हो गया स्केलेटल मसल। इसके बाद इन्होंने बोला है कि स्केलेटल मसल्स जो होती है वो बोन्स पे किसके थ्रू अटैच होती है, तो टेंडन्स के थ्रू अटैच होती है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारी है वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब जो हार्ट पे अटैच होती है वो कार्डियक मसल कहलाती है। तो ये मसल क्या होती है, स्ट्राइटेड होती है, मीन्स कार्डियक मसल में धारियाँ आपको देखने को मिलेगी, पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन ये इनवॉल्यूंट्री नेचर होगी। मतलब हार्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, 24 आवर हार्ट पंपिंग करता रहता है। अब अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इस मसल को नर्व सप्लाई मिलता है ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स के थ्रू। अब हमारा जो लास्ट है वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ सिचुएटेड होती है, विसरल ऑर्गन में, इसलिए इसको हम विसरल मसल्स भी कह सकते हैं, प्लीन मसल भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी स्केलेटल एंड कार्डियक मसल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्राइशन। मतलब ये कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल से अलग होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्ट्राया प्रेजेंट नहीं होते हैं। हैंस द नेम द स्मूथ मसल और प्लेन मसल, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, स्मूथ मसल या प्लेन मसल। स्मूथ मसल को जो नर्व सप्लाई है वो किसके थ्रू मिलेगा, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स के थ्रू। और स्मूथ मसल फॉर्म द मेन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन। मतलब विसरल ऑर्गन में जितने कॉन्ट्रेक्टाइल या कॉन्ट्रेक्शन होते हैं वो स्मूथ मसल की वजह से ही होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप ले, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो किस मसल की वजह से होते हैं, स्मूथ मसल की वजह से। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, तो हमने लास्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसमें हमने तीन तरीके की मसल्स पढ़ी, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल कहाँ देखने को मिलती है, बोन्स में, कार्डियक मसल मिलती है हार्ट में, और स्मूथ मसल मिलती है विसरल ऑर्गन में। तो स्केलेटल मसल्स बोन्स पे अटैच होती है टेंडन के थ्रू, और कार्डियक मसल हार्ट पे अटैच होती है, और इसी कार्डियक मसल की वजह से हार्ट पंपिंग कर पाता है। और विसरल जो होती है या स्मूथ मसल होती है वो स्टमक पे अटैच होती है, और इन्हीं मसल की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इजीली हो पाते हैं। तो आज मैंने आपको इन शॉर्ट इजी से इजी मसल्स के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है। तो हमने यहाँ पे तीन तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्राइशन। अगर आपको
कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, गुड बाय।